अस्सलामुअलैकुम द पोल्ट्री प्लैनेट के व्यूवर्स को लख्ते हसन की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पोल्ट्री में सबसे बड़ा मसला इब्तदाई दिनों में चूज़ों की शरह अमवात है, यानी कि चिक्स मोर्टेलिटी। फार्मिंग चाहे कमर्शियल हो या घरेलू सतह पर, चिक्स मोर्टेलिटी का खतरा हमेशा रहता है। ब्रूडिंग के दौरान बीमारियों के हमले फार्मर्स के लिए दर्द सर बन जाते हैं। अगर पहले 2 हफ्तों में चूज़ों की शरह अमवात पर काबू पा लिया जाए तो प्रोडक्शन के साथ साथ FCR को भी कम किया जा सकता है। ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए बहुत अहम है जो छोटे चूज़ों को पालने और उन्हें बड़ा करके बेचने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में न सिर्फ ब्रूडिंग के दौरान छोटे चूज़ों की अमवात का बायस बनने वाले तमाम अवामल पर बात करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ छोटे चूज़ों पर हमलावर होने वाली तमाम बीमारियों, उनके इलाज और इस दौरान मुमकिन हिफाजती इक़दामात पर भी बहस करेंगे। नाज़रीन, ब्रूडिंग के दौरान पुरअसरार तौर पर चूज़ों की अमवात की वजह कोई एक नहीं बल्कि कई एक हो सकती हैं। इन वजूहात को मालूम करने का तरीका बीमार चूज़ों में जाहिर होने वाली अलामात का मुशाहिदा है। दोस्तों, छोटे चूज़ों में अमवात या बीमारियों का बायस बनने वाली वजूहात को आमतौर पर 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इन वजूहात में पहले नंबर पर आती है जेनेटिक काजेज। पोल्ट्री में जेनेटिक काजेज इसलिए भी अहम है कि परिंदों के DNA में तकरीबन 21 किस्म के लीथल म्यूटेशंस का खतरा, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो सकती है। किसी परिंदे के DNA सीक्वेंस में होने वाले तगय्युरात या तब्दीलियों को म्यूटेशंस कहते हैं, और इससे पैदा होने वाली बीमारी को जेनेटिक डिजीजेस कहा जाता है, जिसमें कॉन्जेनिटल एनोमलीज की मिसालें आम हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैनेजमेंटल कॉजेज। मैनेजमेंटल कॉजेज में वो तमाम अवामिल शामिल हैं जो फार्मर्स की गलतियों या डिसमैनेजेस की वजह से चूज़ों को बीमार करते हैं। अब नंबर 3 पर है न्यूट्रिशनल काजेज। न्यूट्रिशनल काजेज में वो तमाम बीमारियां शामिल हैं जो छोटे चूज़ों की मखसूस ग़िज़ाई अज्जा, मिनरल्स या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं। और नंबर 4 पर आती हैं डिजीज़ काजेज। डिजीज़ काजेज में आप सब जानते हैं वो तमाम बीमारियां शामिल हैं जो बैक्टीरियल या वायरल होती हैं और छोटे चूज़ों पर बाहर के माहौल से हमला करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम तफसील से बात करेंगे डिजीज़ काजेज पर। डिजीज़ काजेज में सबसे पहले प्लोरम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लोरम एक इन्फेक्शन का नाम है, इसे पुलरोसिस भी कहते हैं। इसकी वजह साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन सोर्स ब्रीडर्स हैं। मादा मुर्गी की ओवरी साल्मोनेला से कंटेमिनेट होने से ये बैक्टीरिया अंडे से चूजे में मुंतकिल हो जाता है। अलामात में परों का ढीला होना और आंखें बंद होना, ज्यादा दर्जा हरारत के बावजूद चूजों का गर्म जगह पर इकट्ठे होना और सर्दी महसूस करना, सफेद दस्त या असहाल, सांस की तकलीफ महसूस करना या तकलीफदा आवाज़ों का निकालना शामिल है। चौथे या 5वें दिन चूज़ों के पीछे सफ़ेद रंग का लेसदार पेस्ट जमना शुरू हो जाता है। इसको वाइट डायरिया या सैल्मोनेलोसिस कहा जाता है। अगर चूज़ों के लिए जगह कम हो, हवा की आमदोरफ्त मुनासिब ना हो, ब्रूडिंग के दौरान दर्जा हरारत ज़्यादा हो, जरासीम वाली खुराक हो या नामुनासिब सफाई से यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। हिफाजती इक़दामात के तौर पर मुस्तनिद और बाएतमाद हैचरी से चूज़ा खरीदें। ब्रीडर को साल्मोनेला से बचाव के लिए वैक्सीन करें। चूज़े खरीदने से पहले ब्रीडर फार्मर्स का सेटअप विजिट कर लें। ऐसे किसी मसले की सूरत में शिकायत भी करें। याद रखें कि साल्मोनेला से मुतासरा परिंदा कभी भी इस बैक्टीरिया से पाक नहीं हो सकता, लिहाजा एहतियात बेहतर है। हैचरीज और फार्म्स में जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे करें और बीमार चूज़ों को फलाक से अलहदा कर दें और स्क्रीन पर दिखाई गई अद्वियात में से कोई एक दवा इस्तेमाल करें। ब्रीडर्स में दूसरे नंबर पर कॉन्जेनिटल एनोमलीज की चंद एक मिसालें हैं, जिनमें पहले नंबर पर ओम्फेलाइटिस है, जिसे जर्दी का जज़ब ना होना या यॉक हो जाना कहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंडे में इनक्यूबेशन के दौरान अंडे की जर्दी चूज़े के चारों तरफ फैली होती है और 19वें दिन ये सारी जर्दी सिमट कर चूज़े के पेट में जमा होना शुरू हो जाती है और इसके ऊपर खाल बन जाती है, क्योंकि अगले 2-3 दिन चूज़ा उसी जर्दी को इस्तेमाल करता है। चूज़े के जिस्म का वो हिस्सा जहाँ से जर्दी पेट में जाती है, इसको नेवल कहते हैं। इसके ऊपर खाल नहीं बन पाती और वो ऐसे ही खुला रह जाता है, जिसे यॉक सैक इन्फेक्शन या ओम्फेलाइटिस कहते हैं। और वहाँ से चूज़े की बॉडी गलना शुरू हो जाती है, जिससे बदबू पैदा होने लगती है और 3 से 15 दिन में बहुत ज्यादा अमवात हो जाती हैं। और बाज़-औक़ात नेवल हीलिंग हो जाने के बावजूद बज़ाहिर चूज़े की जिल्द भी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन चूज़े के जिस्म में जर्दी मुकम्मल खत्म नहीं हो पाती और वो इन्फेक्शन बन जाती है। इसकी वजूहात पर गौर करें तो चूज़ों को अंडों से निकलने के बाद जल्दी खुराक देने से, विटामिन C की डेफिशिएंसी से
या किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सूरत में खुराक ले जाने वाली नालियां बंद हो जाती हैं, या इंक्यूबेटर में टेम्परेचर और नमी की कमी या ज्यादती की वजह से। बाज़ इंक्यूबेटर में मौजूद बैक्टीरिया भी खुराक की नालियों पर असरअंदाज होकर जर्दी जज़ब होने नहीं देते और वो खराब होने लगती है। साल्मोनेला की सूरत में भी ओम्फेलाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अलामात में चूजे कमजोर नजर आने लगते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, बुखार होता है और फुजलात से पीछा बंद रहता है। फुजलात से बदबू आना शुरू हो जाती है, पेट नर्म हो जाता है, पेट फूलना या पेट का बड़ा हो जाना भी इसी अलामात में शामिल है, या भूख की कमी इसकी अहम निशानियां हैं। ब्रीडर्स में एहतियाती तदाबीर के तौर पर विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेटिव सप्लीमेंटेशन करते रहें। ब्रीडर्स को साल्मोनेला से महफूज रखें, इंक्यूबेटर में सफाई का खास ख्याल रखें और साफ अंडे रखें। चूजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान गर्मी और सर्दी से बचाएं। फ्लशिंग जरूर करें। अब इसके इलाज और रोकथाम पर अगर बात करें तो सबसे पहले चूजों के पीछे चिपके हुए फुजलात को पानी से नरम करके उतारें और तेल लगाएं। चूजों को शरबत पिलाएं। 1 पाव चीनी 1 गैलन पानी में 2 से 4 घंटे के लिए दें। बारीक पिसी हुई मकई खिलाएं और स्क्रीन पर दिखाई गई अद्वियात में से कोई एक दवा इस्तेमाल करें। इसके बाद कॉक्सीडायोसिस यानी कि खूनी पेचश या खूनी दस्त है। ये बीमारी ब्रूडिंग के तीसरे हफ्ते में ज्यादा फैलती है। अलामात में परिंदों का ढीला पड़ जाना और लटक जाना, पखाने में खून आना, अंतड़ियों में जख्म और खून का पाया जाना और खुराक कम खाना शामिल है। गीली बिछाली, हवा में नमी का तनासब ज्यादा होना या चूजों के शेड में पहले से मौजूद जरासीम भी इस बीमारी का बायस बन सकते हैं। इलाज और रोकथाम के लिए बिछाली को खुश्क रखें, खसूसन बरसात के दिनों में नमी का तनासब बरकरार रखें और छोटे चूजों को बड़े चूजों से दूर रखें। स्क्रीन पर दिखाई गई अद्वियात हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और इस दौरान विटामिन ए और के का इस्तेमाल लाजमी रखें। दोस्तों, ये थी डिजीज कॉजेज में चंद अहम बीमारियां। अब अगर मैनेजमेंटल कॉजेज में देखें तो सबसे पहले फीड पॉइजनिंग हमें नजर आएगी। फीड पॉइजनिंग की सूरत में जो अलामात जाहिर होती हैं, इनमें सीने और रान पर खून के धब्बे नजर आते हैं, जिगर का रंग बदलना शुरू हो जाता है, गुर्दे सूज जाते हैं और इन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मालूम करें कि जहरीला मवाद खुराक के किन अज्जा में शामिल है और वो खुराक बंद कर दें। चीनी का शरबत पिलाएं ताकि जहरीली खुराक का असर खत्म हो जाए। अगर जहर का असर ज्यादा हो तो कुछ दिनों के लिए मकई का दलिया इस्तेमाल करें। इसके बाद है साल्ट पॉइजनिंग। अगर पानी में नमकियात की मिकदार ज्यादा हो या खुराक में शामिल मछली को ज्यादा नमक लगा हो तो इस सूरत हाल का अंदेशा रहता है। अलामात ये है कि पेट में पानी भरने लगता है। इसमें बेछाली को खुश्क रखें, नमकियात का सोर्स मालूम करें कि खुराक है या पानी, उसका इस्तेमाल रोक दें, शरबत पिलाएं और 2 से 3 दिन के लिए पिसी हुई मकई खिलाएं। इसके अलावा इंतजामी गलतियों में दर्जा हरारत और नमी की कमी या ज्यादती की वजह से भी छोटे चूजों में अमवात होती रहती हैं, जैसे दर्जा हरारत ज्यादा होने से जहनी दबाव या डिहाइड्रेशन का हो जाना और डायरिया वगैरह शामिल हैं, और दर्जा हरारत में कमी की वजह से नमूनिया, एंडी या बुखार के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रूडर में नमी की कमी, हवा की नामुनासिब आमदोरफ्त या नामुनासिब सफाई की वजह से सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। दोस्तों, अब अगर न्यूट्रिशनल काजेज पर बात करें तो यहाँ सबसे जरूरी चीज पानी है। पानी परिंदों की सेहत और कारकर्दगी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। पानी बॉडी में मेटाबॉलिक और ग़िज़ाई अज्जा की तरसील में मददगार साबित होता है। पानी गर्म मौसम के दौरान परिंदों के जिस्म में दर्जा हरारत को एतदाल में रखता है और ब्रायलर में वजन बढ़ाने के लिए खसूसी अहमियत रखता है। पानी जिस्म में सोडियम क्लोराइड जैसे मिनरल्स की मामूली कमी को भी पूरा करता है। लिहाजा मयारी और जरासीम से पाक पानी की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाएं। अब पानी की कमी की वजह से हमारा इस मर्ज से भी सामना हो सकता है जिसे बेबी चिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इस सूरत हाल में छोटे चूजों के गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो पेशाब को खारिज नहीं कर पाते। इसकी वजह इनक्यूबेशन में गैर मयारी दर्जा हरारत और इनक्यूबेशन के दौरान एक्सेसिव वाटर लॉस या फिर इब्तदाई दिनों में चूजे अगर ज्यादा देर तक प्यासे रह जाएं तो इसके खतरात बढ़ जाते हैं। बेबी चिक नेफ्रोपैथी के आउटब्रेक्स में विसरल और आर्टिकुलर गाउट किडनी में देखने को मिलते हैं। इस सूरत हाल में इलेक्ट्रोलाइट या किडनी फ्लशर यूज करने की बजाय टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को इस तरह कंट्रोल किया जाए कि चूजे खुद ब खुद पानी पिए। अब अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी पर बात करें तो छोटे चूजों के पाँव इस तरह नजर आने लगते हैं। बायोटिन की डेफिशिएंसी में अमवात ज्यादा नहीं होती लेकिन चूजों की इम्यूनिटी शदीद मुतासिर हो जाती है जो खतरे का बायस बन सकती है। इसकी वजह ब्रीडर में बायोटिन की कमी या किसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सूरत में बायोटिन का यूटिलाइज हो जाना हो सकता है। इसके बचाव के लिए ब्रीडर और चूजों की खुराक में बायोटिन की सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है।
इसके अलावा छोटे चूजों में हमें स्टार गेजिंग जैसी अलामात देखने को मिलती हैं, जिसमें चूजों का सर गैर इरादी तौर पर पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। ये विटामिन B1 यानी कि थायामीन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B1 चूजों में कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, अंडे में चूजे के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जर्दी होती है और जर्दी में फैट्स या प्रोटीन्स होती हैं। अंडे से निकलने के बाद चूजे के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी खुराक यानी कि स्टार्च होता है। स्टार्च को यूटिलाइज करने के लिए विटामिन B1 की जरूरत होती है, जो छोटे चूजों में कम होता है। इस मुकाम पर B1 की सप्लीमेंटेशन ना होने से चूजे का दिमाग प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और स्टार गेजिंग जैसी अलामात सामने आती हैं। इससे बचाव के लिए चूजों की खुराक में B1 का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी रखें। इसके अलावा अगर हम राइबोफ्लेविन की कमी पर बात करें तो चूजों के पंजे मुट्ठी की तरह मुड़ जाते हैं। इसमें अमवात के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये परों और टांगों में जाने वाली वेन्स में डिस्ट्रॉफिक चेंजेस की वजह से होता है। लिहाजा चूजों के ग़िज़ाई अज्जा में राइबोफ्लेविन की सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। इसके बाद विटामिन E की कमी की वजह से छोटे चूजों में दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पाती और सर नीचे की तरफ मुड़ने लगता है, जैसा कि रानी खेत में होता है, या खाल और पेट में पानी भरने लगता है, जिसकी आम मिसालें एनसीफेलोमैलेशिया और सब क्लिनिकल एडेमा है। लिहाजा इससे बचाव के लिए चूजों और ब्रीडर्स में विटामिन E और हाइपोप्रोटीनीमिया की सप्लीमेंटेशन करते रहें। दोस्तों, इस एक वीडियो में इन तमाम अवामिल पर बात करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन तमाम के अलावा बहुत से दूसरे ऐसे अवामिल पर तफसील से बात करेंगे जो ब्रूडिंग के दौरान या इसके अलावा मुर्गियों में अमवात का सबब बनते हैं। नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस से इस्तेफादा हासिल करने के लिए अभी द पोल्ट्री प्लेनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंच सके। और हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग या घरों में मुर्गियां पालने के दौरान आप किन मसाइल का शिकार हैं और हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए आगाह करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लखते हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।